क्या आप सोने से पहले बिस्तर के नीचे राक्षसों की जांच करते हैं? अलमारी की दोबारा जांच करते हैं? सुनिश्चित करें आपके अंदर कोई बुगीमैन तो नहीं छिपा। क्या आपको भूतों से डर लगता है? तो फिर शायद आपको अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि हम अलौकिक दुनिया में उतरने वाले हैं और ये कहानियाँ कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं। रात का खामोशी से भरा अंधेरा काला साया, हल्की गिरती बारिश की बूंदें, एक पतली सी सड़क और उसके दोनों तरफ घना जंगल। बारिश की वजह से सड़क गीली हो चुकी थी। तभी उस सुनसान सड़क पर एक इंसान नजर आया जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने काले रंग का लंबा सा कोट पहना हुआ था, गर्दन में मोटा सा मफलर और हाथों में काले रंग का ग्लव्स पहन रखा था। उसने बारिश से बचने के लिए छाता ले रखा था। उसके चलने की वजह से अजीब सी आवाज आ रही थी और उस जगह पर इतनी शांति थी कि वह उस आवाज को साफ साफ सुन सकता था। बारिश अब काफी धीमी हो चुका था और ठंडी हवाएं भी धीरे धीरे चलने लगी थी। वह आदमी चलते चलते कभी अपने दाएं देखता तो कभी अपनी बाएं। तभी अचानक उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई, पर पीछे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट दिखाई दे रही थी। काली रात, घना अंधेरा, सुनसान जगह तेज चल रही थी। हवाई और बारिश, ऊपर से इस सड़क पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइन थी और ना ही कोई गाड़ियां का चहल पहल। ऐसे डरावने माहौल में किसी इंसान का डर जाना जायज है। अचानक तभी कुछ आहट हुई। वह चलते चलते रुक गया और उसने घबराकर अपनी दाईं तरफ देखा, पर वहां उसे झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। हवाएं चलने की वजह से झाड़ियां हिल रही थी और झाड़ियां हिलने की वजह से अजीब सी आवाज आ रही थी। क्या हो गया है मुझे बोलकर उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी तो उसमें 11 बजे थे। वह फिर आगे देखकर चलने लगा। दूसरी तरफ एक हॉल में बहुत से आदमी जमीन पर बिछी चादर पर बैठे बैठे बात कर रहे थे। उनकी आवाज की वजह से पूरा हॉल गूंज रहा था। तभी अरे साहब आप आ गए बोलते हुए एक आदमी हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोला और उसके साथ सभी आदमी खड़े हो गए। उन सबके सामने एक आदमी खड़ा था जो देखने में करीब 30-35 साल का नॉर्मल सा इंसान लग रहा था। उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे और वह चलता हुआ कुर्सी पर आकर बैठ गया। छोटू जरा आग को जला, ठंड ज़्यादा ही बढ़ गया है। जी साहब, लकड़ियों को पीछे वाले कमरे में मैं अभी लेकर आता हूँ कहकर निकल गया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए, उसने सामने खड़े हुए सभी लोगों से कहा। सब लोग बैठ गए। कहिए ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी जो इतनी ठंड और बारिश में यहाँ आए हैं? हम वहाँ काम नहीं कर सकते, गुस्से से बोलते हुए एक आदमी खड़ा हुआ। काम नहीं कर सकते तो क्यों, वह क्या वजह है? वजह नहीं पता आपको? पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ पता नहीं आपको, या फिर अनजान बनने की नाटक कर रहे हैं? वह आदमी थोड़ी ऊंची आवाज में बोला। देखो मुझे पता नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। अरे चुप हो जाओ, बड़े साहब से बात करने की तुझे तमीज नहीं है, एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा।